साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस वक्त बलराम पांडे आम आदमी पार्टी ऑफिस से जुड़ रहे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, तरुण कुमार जो बीजेपी ऑफिस के बाहर से मौजूद हैं और राजू राज हैं सीबीआई ऑफिस के बाहर मौजूद है। सबसे पहले बलराम, मैं आपका रुख करूंगी। आम आदमी पार्टी ऑफिस में किस तरह का माहौल है इस वक्त, क्योंकि देखिए पूछताछ आज से शुरू हो रही है मनीष सिसोदिया से और मनीष सिसोदिया ने अर्जी भी दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि जो तरीका था सीबीआई का पूछताछ का वो गलत था और जिस तरीके से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है वो भी गलत है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय उन्हें राहत जरूर देगी, क्योंकि जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है तब मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। हालांकि एक बार उनके समन पर नहीं गए थे और उस समय उन्होंने सीबीआई को पत्र लिख करके मोहलत मांगी थी और सीबीआई ने उन्हें 1 सप्ताह की मोहलत दी थी। उसके बाद ही वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अगर सीबीआई ने ये कहा होता कि नहीं, आपको जो समन गया है उस पर पूछताछ के लिए आना ही है, तो मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने हाजिर होते। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया और लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो कहीं ना कहीं गलत है। और आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि अभी तक सीबीआई उनके खिलाफ कोई भी ऐसा साक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है जिससे ये साबित हो सके कि मनीष सिसोदिया इस घोटाले में शामिल हैं। और जिस तरीके से चाहे दिल्ली सरकार के मंत्री हों, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों, सांसद हों, विधायक हों, सभी इस बात को कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित घोटाला बनाया गया है और एक के बाद एक उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की जा रही है और झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया गए हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि आज 3:50 पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और उस समय सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रहती है इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और जो एक सीनियर वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो इस मामले की पैरवी करेंगे मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। हालांकि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है या नहीं करता है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह से आम आदमी पार्टी में एक राहत की सांस देखती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो नेता है वो राहत की सांस ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा और उन्हें राहत जरूर देगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले जारी हैं, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। और अभी कुछ देर पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने तो कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और लगभग 1 बजे के आसपास जो राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और उसके पीछे क्या साजिश है। तो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि जो राउस रेवेन्यू कोर्ट है उसने 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। कल उन्होंने सीबीआई में ही अपनी रात गुजारी है और लगातार पूछताछ हो रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इन 5 दिनों की पूछताछ में कोई नया साक्ष्य सीबीआई को हासिल हो सकता है, या फिर जिस तरीके से कल दलीलें दी गई थी कोर्ट के सामने कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसे सूत्र बताए गए थे जिससे कड़ियां जोड़ने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि ये एक ऐसे पद पर मौजूद हैं कि जिसमें जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उसे मिटाने की बिल्कुल बलराम, यही सवाल यहाँ पर बना हुआ कि क्या 5 दिन काफी है सबूत इकट्ठा करने में, क्योंकि अभी भी एविडेंस को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। राजू राज का मैं रुख करना चाहूंगी जो सीबीआई ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद है। राजू, क्या सीबीआई ऑफिस से कोई जुड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पूछताछ शुरू हो चुकी है मनीष सिसोदिया से?
बिल्कुल बता दूं कि मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ है 10 बजे के करीब शुरू हो गई है और सीबीआई सूत्रों के माने तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीबीआई को बरामद हुए हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर ये पूछताछ शुरू हुई है, क्योंकि बार बार कल कोर्ट ने भी हमने हेयरिंग सुना और बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि जो कई एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया था उसी को रिट्रीट किया गया सीबीआई की तरफ से, एफएसएल टीम की तरफ से जो एविडेंस मिले थे उसी के आधार पर आज की पूछताछ शुरू हो गई है। लगभग ये जब तक लंच ब्रेक नहीं मिलता तब तक लगातार उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद एक ब्रेक मिलेगा, ब्रेक के बाद फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। कल गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस सीबीआई को रिमांड मिली तो उसके बाद मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद कल देर रात तक उनसे पूछताछ नहीं हुई, लेकिन रिमांड के दौरान ये भी बताया गया कि मनीष सिसोदिया के जो वाइफ हैं वो उनसे मिल सकती हैं शाम को। लगभग 15 मिनट का टाइम दिया गया है। जो वकील हैं उनको आधे घंटे का टाइम दिया गया, वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई को जहां पर लॉकअप में रखा गया है सीबीआई हेडक्वार्टर में, वहां सीसीटीवी के निगरानी में उनको रखा गया है और तमाम जो दवाइयों की ज़रूरत होती है वो उन्हें मुहैया कराया गया। इसलिए आज सुबह लंच ब्रेकफास्ट के बाद मनीष सिसोदिया के से 10 बजे के करीब पूछताछ शुरू हो चुकी है और तमाम एविडेंस के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही पूछताछ आगे बढ़ेगी, अगर उसमें कंट्राडिक्ट सामने आता है तो चूँकि सीबीआई ने अपने कोर्ट में ये भी दलील दी थी कि जो दूसरे को एक्यूज्ड हैं इस केस के, उन्हें आमने सामने बैठाकर भी कन्फ्रंट कराना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चूँकि इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है और चूँकि आम आदमी